नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अयोध्या की अर्थव्यवस्था आज जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो केवल सांस्कृतिक या धार्मिक भावनाओं की कहानी नहीं है। ये आधुनिक भारत में आस्था के द्वारा संचालित आर्थिक क्षमता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। राम मंदिर का निर्माण, जो कभी एक राजनीतिक विमर्श का केंद्र था, अब एक आर्थिक मॉडल के रूप में उभर रहा है और अयोध्या इस परिवर्तन का जीवंत प्रयोगशाला बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने का दृश्य केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि इस बदलाव की घोषणा है कि आस्था अर्थव्यवस्था को धक्का दे सकती है और विश्वास बाजार को स्पीड दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या का जीडीपी 10,207,80,000 रुपए तक पहुंच जाना एक साधारण सांख्यिक तथ्य पर भर नहीं है। ये उस लहर का भी संकेत है जो जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार ऊपर उठती जा रही है। कभी गहरी धार्मिक विरासत वाला लेकिन आर्थिक क्षमता से वंचित ये शहर आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 1.5% का योगदान कर रहा है। ये उसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिसके आर्थिक ढांचे में अयोध्या का नाम कभी अविश्वसनीय रहता था। आज उसके बिना यूपी की अर्थव्यवस्था को समझना अधूरा है। शहर में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन वास्तविक अहमियत इस बात की है कि रोजगार का स्वरूप बदला है। फूल विक्रेता से लेकर होटल कारोबारी तक, छोटे दुकानदारों से लेकर बड़ी चेन कंपनियों तक, हर किसी के कारोबार में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। रिपोर्ट बताती है कि मंदिर उद्घाटन के बाद इन क्षेत्रों में 5 गुना तक विस्तार हुआ है। लेकिन असल मुद्दा यह है कि यह विकास स्थानीय लोगों को कितना लाभ दे रहा है, और यहां तस्वीर बेहद दिलचस्प है। अयोध्या में जो सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि घट रही है वो है लोकल फर्स्ट आर्थिक प्रवाह, यानी कि मुनाफा स्थानीय आबादी की ओर जा रहा है, ना कि बाहरी खिलाड़ियों की ओर। फूलों की बिक्री से लेकर मूर्तिकारों की कला तक स्थानीय कौशल को सम्मान मिला है और आमदनी के रास्ते भी खुले हैं। लेकिन इस विकास की एक बड़ी जड़ है राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित 33,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं। यह आंकड़ा केवल सरकारी खर्च का नहीं है, इट इज गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस। सड़क, हवाई पहुंच, हॉस्पिटैलिटी संरचना, पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्था, स्थानिक ब्रांडिंग, ये सब मिलकर अयोध्या को एक विजिटर फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाते हैं। और जब आस्था और सुविधा का सम्मिलन होता है तो पर्यटन नहीं, तीर्थ आधारित आर्थिक युग की भी शुरुआत हो जाती है। फिर भी ये सब अर्थशास्त्र केवल मंदिर या फिर दर्शनीय स्थलों तक सीमित नहीं है। अयोध्या के रियल एस्टेट बाजार पर नजर डालें तो ये किसी महानगर की तरह व्यवहार कर रहा है। जमीनों की कीमत में उछाल केवल स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट का परिणाम नहीं, बल्कि डिमांड बेस्ड वैल्यूएशन भी है। घर खरीदने वाले अब स्थानीय नहीं, बल्कि लखनऊ, दिल्ली और यहां तक कि प्रवासी भारतीय भी हैं। इससे नगरीय संरचना में भी परिवर्तन आ रहा है। एक ऐसी नगरी विकसित हो रही है जो केवल तीर्थ शहर नहीं, बल्कि जीवन योग्य शहर के रूप में उभर रही है। अब सवाल यह नहीं है कि अयोध्या बदलेगी या नहीं, सवाल यह है कि वो किस दिशा में बदलेगी। एक धर्म आधारित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल यहां विकसित हो रहा है वो भारत के अन्य धार्मिक नगरों पर भी लागू हो सकता है, चाहे वो वाराणसी हो, मथुरा, पावापुरी, उज्जैन या फिर सोमनाथ। अगर अयोध्या की आर्थिक छलांग अपने पैमाने पर सफल सिद्ध होती है तो ये देश के सांस्कृतिक भूगोल में एक आर्थिक क्रांति भी बन सकती है। लेकिन यहां विश्लेषण का एक जिम्मेदार पक्ष भी है। क्या यह विकास सतत है? क्या यह केवल तीर्थ पर्यटन पर आधारित आर्थिक वृद्धि या विविधतापूर्ण, क्या स्थानीय कौशल विकास के लिए संस्थागत प्रयास है? अभी तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है वो अभी मांग है। यदि दीर्घकालिक विकास चाहिए तो आपूर्ति भी विकसित करनी होगी, जैसे कि शिल्पकार परीक्षण, पर्यटन प्रबंधन संस्थान, सांस्कृतिक अनुभव डिजाइन, धार्मिक ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र, पर्यावरण संतुलन ढांचे इत्यादि। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में आर्थिक प्रभाव बहुत स्पष्ट है। यह कथन जो विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कभी कहा था आज एक तथ्य के रूप में खड़ा है। लेकिन इससे आगे भी जो जरूरी है वो है आर्थिक नवाचार। राम मंदिर अयोध्या के लिए पहचान है, लेकिन शहर के भविष्य की पहचान केवल मंदिर नहीं होगी, बल्कि मंदिर प्रेरित अर्थव्यवस्था होगी जो स्थानीय भावना और वैश्विक उत्सुकता के बीच पुल बनेगी।
आस्था भारतीय समाज को जोड़ने वाला भावनात्मक तंत्र है, लेकिन अब वो अर्थव्यवस्था को भी जोड़ रहा है। अयोध्या आज इसका जीता जागता प्रमाण है, जहां भावनात्मक निवेश आर्थिक निवेश में बदल गया है। जो कभी केवल चरण स्पर्श करने आते थे, आज वो यहां रुकते हैं, खरीदते हैं, अनुभव करते हैं और अर्थव्यवस्था में अस्थायी योगदान भी छोड़कर जाते हैं। ये केवल जीडीपी वृद्धि की कहानी नहीं है, ये भारत के सामाजिक आर्थिक रूपांतरण की कहानी है, जिसका केंद्र आज अयोध्या ही है। आगे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।